नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट में। मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज के वीडियो का टॉपिक है आधुनिक दुनिया और बदलते आधुनिक हथियार। दोस्तों, यह वीडियो एक तरह से हाइपोथेटिकल थ्योरीज पर आधारित है, लेकिन यकीन मानिए आने वाली दुनिया और प्रेजेंट में जो हो रहा है उस पर यह 100 नहीं तो 80% भविष्य में सही साबित होगी। दुनिया अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच से होकर गुजर रही है। विभिन्न देशों व अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों के बीच टकराव अपनी चरम सीमा पर है। लड़ाइयाँ भी हो रही हैं और कई हो भी चुकी हैं, जिसकी जानकारी सामान्य जनता के ज़्यादातर हिस्से को न भी हो। दुनिया की सुपर पावर कंट्रीज़ अपने कचरे हथियारों, जिनको हम सेकेंड और थर्ड जनरेशन के हथियार मान सकते हैं, कम विकसित देशों और विकासशील देशों को बेचे जा रहे हैं, जबकि उनके खुद के पास फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के हथियार विकसित किए जा चुके हैं। विकासशील देश जिन मशीन गनों, टैंकों, मिसाइल्स आदि को खरीदते हैं या डेवलप करते हैं, वो आज की आधुनिक लड़ाई में कचरा मात्र हैं। कुछ दिनों पहले हुए नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग हुई, जिसमें नई जनरेशन के हथियारों का एक छोटा सा हिस्सा जो मानव रहित ड्रोन हैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में आर्मेनिया के टैंकों का जखीरा ड्रोनों द्वारा खड़े खड़े ही ज़मीन पर ध्वस्त कर दिया गया। ये टर्किश ड्रोन अजरबैजान की तरफ से जंग में शामिल थे। ये तो कुछ भी नहीं, रशिया का S-400 जो किसी भी तरह के मिसाइल अटैक को आसमान में ही ध्वस्त कर सकने की क्षमता रखता है, वह रशिया द्वारा कई देशों को बेचा जा रहा है। ड्रोन हो या S-400 जैसा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये फोर्थ जनरेशन की कैटेगरी में आते हैं। रशिया का कहना है कि S-500 पर काम लगभग पूरा होने वाला है, लेकिन यहाँ हमारा मानना है कि S-500 उसके पास तैयार खड़ा है, तभी तो वह S-400 बेच रहा है। S-400 अभी विश्व में सबसे उन्नत एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो सोचो S-500 फिफ्थ जनरेशन वेपन कितना एडवांस होगा। दुनिया की महाशक्तियाँ युद्ध के तरीक़ों को एक स्टेप और आगे ले जा चुकी हैं, जिनमें साइबर वॉर, वेदर कंट्रोल टेक्निक, रोबोटिक्स भी आज की दुनिया के नई तरीके हैं, जिनके द्वारा कंट्रीज़ दूसरी कंट्री को घुटने पर ला सकती हैं। चीन का दावा है कि उसने ऐसी तकनीकें विकसित कर ली हैं जिसके द्वारा वह किसी भी उड़ते हुए जेट फाइटर या मिसाइल जैसे ऑटोमेटिक आधुनिक हथियारों को माइक्रोवेव्स या ऐसी किसी वेव द्वारा कंट्रोल कर खुद के कंट्रोल में ले सकता है। मुझे लगता है शायद इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दुनिया के सामने वह कर चुका है, क्योंकि 1 से 1.5 महीने पहले अमेरिका द्वारा ताइवान को दिए गए 2 जेट फाइटर का, जिनमें से एक आसमान में उड़ने के कुछ समय पश्चात ही गायब हुआ, दूसरा भी कुछ समय पश्चात ही गायब हो गया था। चीन का यह भी दावा है कि वह इस तरह की माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी से किसी भी क्षेत्र या एरिया को अत्यधिक गर्म भी कर सकता है, जिसमें अभी हाल में रशिया भी इस तरह का दावा कर चुका है कि उसके पास ऐसे हथियार हैं जिसकी कल्पना आज का आधुनिक विश्व नहीं कर सकता। दुनिया की लड़ाइयाँ आज हथियारों से ही नहीं बल्कि करेंसी, व्यापार के स्तर पर कूटनीतिक तरीके से भी लड़ी जा रही है। दुनिया के देशों की हार व जीत युद्ध के तरीक़ों, जिनमें
फिजिकल वॉर, साइबर वॉर, करेंसी वॉर, ट्रेड वॉर, वह उस देश के खुफिया तंत्र के द्वारा निर्धारित होता है कि कौन देश जीतेगा और कौन देश हारेगा। यही नहीं, वर्तमान दुनिया के नए हथियार डाटा और इन्फॉर्मेशन है। डाटा और इन्फॉर्मेशन के मामले में वह देश उतना अधिक एडवांस होगा, या जो देश जितना अधिक एडवांस होगा वह उतना ही शक्तिशाली होगा। अभी तक लड़ने व हथियारों के जितने भी तरीक़ों की हमने बात की, वह आज की वास्तविकता है। इसके अलावा हमारे कुछ अनुमान हैं, जैसे हाल ही के महीनों में अमेरिका के टेक्सास एरिया में भीषण बर्फबारी ने वहाँ के जनजीवन व सरकार को घुटने पर ला दिया था। और क्या आपने कभी सुना है कि रेगिस्तान में बर्फबारी हो रही है? यह अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है कि मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में भीषण बर्फबारी हुई। यह तब हुआ है जब चीन ने वेदर कंट्रोल टेक्निक को एज ए वेपन डेमोस्ट्रेट करने की बात कही थी। हो सकता है इस तरह की बर्फबारी नए हथियार का प्रदर्शन ही तो हो। आपको पता है, कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में एक दिन में एक साथ पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट हुआ था, यानी पूरी कंट्री में एक साथ मुख्य रूप से बिजली सप्लाई ठप हो गई थी। क्या यह भी एक तरह का प्रदर्शन था, हथियारों का प्रदर्शन? कब के दुनिया में बायोलॉजिकल वेपन भी अस्तित्व में कब के आ चुके हैं, जिनका डेमोस्ट्रेशन हो चुका है या हो रहा है। इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। यह वेपन बैक्टीरिया या वायरस के रूप में जब किसी जगह में छोड़े जाते हैं तो यह भयंकर महामारी का रूप ले लेते हैं। आने वाली दुनिया के हथियार कुछ इस तरह से ही होंगे, जैसे किसी क्षेत्र विशेष में छोटे बड़े भूकंपों को कृत्रिम तरीके से पैदा करना, सुनामियों को लाकर समुद्र के किनारे बसे शहरों को डुबा देना, अचानक ज़मीन से गर्म लावा का फूट पड़ना। इस तरह के हथियार आने वाली दुनिया के हथियार हो सकते हैं। आज पूरा विश्व हथियारों की होड़ में बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। बस एक चिंगारी लगी नहीं कि पूरी मानवता खतरे में आ जाएगी। दुनिया में जंग चाहे कोई भी देश जीते, लाशों की ढेर तो इंसान के ही गिरेंगी। इसलिए इंसानियत को अगर ज़िंदा रहना है और धरती की कोख को बाँझ होने से बचाना है तो इंसान को समय पर सोचना होगा। इंसान को समय पर यह भी सोचना होगा कि हथियारों की अंधी दौड़ से बाहर निकलकर वह मानवता के लिए कैसे जिएगा, और इंसान को मानवता के लिए अगर जीना है तो हथियारों की इस अंधी दौड़ से बाहर निकलना पड़ेगा। इसी के साथ वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं आपका दोस्त विजय आपको तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। धन्यवाद।